हेलो बच्चों। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो ब्लॉक है ए एंड बी और उसका मासेस एम एंड टू एम दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट टू द एंड्स ऑफ एन अनडिफॉर्म्ड मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिए। ओके, they can move on a horizontal smooth surface. Initially a and b have velocity u and 2u राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ और टू एफ ओके आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन एज शोन। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा मोशन के ड्यूरेशन हमें ये बताना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है बच्चों क्या कि एक्स मैक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है। राइट, तो इस टाइप का कैसे क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि मान लीजिए अभी अनडिफॉर्म स्टेट में किसी टाइम में जब होगा कि ए जो हो जाएगा ये एम और ये जो होगा ये समथिंग ये आपका टू एम, ये टू एम हो गया और ये टू एफ से जा रहा है और ये कितना से जा रहा है बच्चों एफ से जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर और ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ के दिया हुआ है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में जो होता है क्या होता है कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है बच्चों सेम हो जाती है। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है सेम हो जाती है। ओके, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद अगर मान लो इसका वेलोसिटी ज़्यादा इसका वेलोसिटी कम फिर से क्या होगा कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में दोनों के पास जो होगा वो क्या आ जाएगा कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करने वाले मान लेते हैं बच्चों कि इसमें जो है इस वाले में समथिंग जो एक्सटेंशन हुआ है वो कितना हुआ है x1 और यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है बच्चों वो कितना हुआ है x2 हुआ है। राइट, ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे अप्लाई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम सी फ्रेम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या करने वाले और ये फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अब देखिए ये जो फोर्स है एफ और x1 ये एक्सटर्नल फोर्स है तो वर्क करेगा एफ इंटू x1। ओके, यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा टू एफ इंटू x2 और यहाँ पर और हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये स्प्रिंग जो होगा वो भी फोर्स करेगा माइनस के और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी हम लोग को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखना है तो जीरो होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो 1/2 म्यू और यू रिलेटिव हमें देखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। म्यू जो है बच्चों यहाँ पर रिड्यूस मास डेंसिटी रिड्यूस मास है। म्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर दें तो जो म्यू है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा जब आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो जो म्यू का वैल्यू हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m इंटू टू एम और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3m। m और m क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2m/3। ये आ गया आपका म्यू का वैल्यू। राइट, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो x है वो x क्या होगा बच्चों x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। एक चीज़ ये ध्यान में रखना है। दूसरा कि यहाँ पर जो है ये f और f लग रहा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि m इंटू x1 इज इक्वल टू 2m इंटू क्या होगा बच्चों x2 होगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x2 आ जाएगा। राइट, x1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से x1 का वैल्यू आप 2x2 लिख सकते हो। तो ये चीज़ आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x1 इज इक्वल टू 2x2
तो x इज इक्वल टू x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2x2 प्लस x2। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x/3। तो x2 x/3 आ गया, तो x1 कितना आ जाएगा 2x/3 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, f को f रहने देता हूँ, x1 का वैल्यू यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा 2x/3 पुट कर देता हूँ बच्चों, और ये हो जाएगा 2f, और x2 का वैल्यू यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, तो इधर से भी अगर मैं बात करूँ कि तो x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा x/3 आ जाएगा, राइट, और माइनस हाफ ये x² आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा 2f(x/3) और प्लस 2f(x/3) माइनस हाफ के x² इज इक्वल टू माइनस 1/2। म्यू का जो वैल्यू आ गया वो कितना है 2m/3 है बच्चों। अब इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव बच्चों ये क्या है, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये 2u से मूव कर रहा था इधर, और इधर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा आपका u प्लस 2u यानी इसका होल स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये कितना आ जाएगा 4f(x/3) आएगा, और माइनस ये आ गया कितना हाफ के x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 और 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो -m/3 और u यानी ये कितना हो जाएगा 9u² आ जाएगा, ठीक है, ये 9u² आ गया। तो जब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस वाले केस में क्या आया कि अगर हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 3 से, तो पहले 3 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, 4f(x/3) माइनस हाफ के x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3mu²। इसके बाद तो बच्चों कैलकुलेशन ही है, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब क्या कर दो आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8f(x) हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 के x² हो गया, और ये हो जाएगा -18mu² आ गया बच्चों, राइट, ये आ गया यहाँ से। तो जब हम लोग इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं 3 के x² माइनस 8f(x), 3 के x² माइनस 8f(x) आ जाएगा, और -18mu² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आने वाला, अब इसको सॉल्व कीजिए आप थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू -b यानी 8 हो जाएगा, 8f प्लस माइनस क्या हो जाएगा b² बच्चों, तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64f² हो जाएगा, राइट, 64f² हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4, ए का वैल्यू 3k हो जाएगा, और सी का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों 18mu² आ जाएगा, राइट, और डिवाइड बाई यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो इधर जो आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 6k आ गया, ये हो जाएगा 8f प्लस माइनस, और यहाँ पर देखो 4 और 4 है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 2 बाहर आ जाएगा 2, और अंडर रूट यहाँ पर कितना बचेगा 16f², और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 16f² प्लस जो आएगा यहाँ पर थोड़ा देखिए 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है, 54mu² आ गया, 54mu², डिवाइड बाई कितना हो सकता है, डिवाइड बाई जो हो जाएगा वो 6k आ जाएगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम इलोंगेशन आने वाला थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लीजिए, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे हम लोग 8f प्लस जो आ जाएगा और 2 अंडर रूट 16f² प्लस 54mu² आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आ जाएगा 6k, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, तो 4f प्लस जो आ जाएगा अंडर रूट 16f²
प्लस कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ये 54 mu² आएगा, और डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे 3k कर देंगे, कितना कर देंगे डिवाइड बाई 3k। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।